ये वर्ष 1997 था जब वीडियो गेमिंग की दुनिया को एक मॉडर्न डे निंजा मर्सनरी लो वैंग के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर था और ड्यूक न्यूकेम और डूम जैसे गेम से इंस्पायर्ड था और कुछ हद तक हेलो से भी इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टिकी ग्रेनेड। तब से गेम को क्रिटिक्स और गेमर्स द्वारा पॉजिटिव रिव्यूज मिली है। फास्ट फॉरवर्ड 16 साल बाद शैडो वॉरियर नामक रिबूट जारी किया गया, जिसने क्लासिकल फर्स्ट पर्सन शूटर्स को श्रद्धांजलि देते हुए मौजूदा 3D ग्राफिक्स का फायदा उठाया। गेम की कमर्शियल सक्सेस 2016 में शैडो वॉरियर 2 की रिलीज में तब्दील हुआ, which was one of the most fun experiences I had that year in gaming, along with games like Gears of War 4, Deus Ex, Mankind Divided, XCOM 2 and obviously Dark Souls 3। खैर, ये साल 2022 है और अब समय आ गया है कि मैं आपको Shadow Warrior 3 से परिचित कराऊं। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमांसर शैडो वॉरियर 3 की दुनिया में आपका स्वागत करता है, जहां आप एक निंजा हैं, एक असैसिन हैं, एक मर्सनरी हैं। अलग अलग प्रकार के मार्शल आर्ट्स में आप माहिर भी हैं, एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन हैं और एक स्किल्ड शूटर भी हैं। कुछ जाना पहचाना से लगता है, नहीं? बिकॉज द गेम इज बेसिकली डेडपूल मीट्स डूम स्लेयर इन फ्यूडल जापान व्हाइल डिफीटिंग एंशिएंट डीमंस। वैसे मेरी कंटेंट फ्री है और हमेशा ही रहेगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक बटन दबाने जैसी एक सिंपल सी एक्शन मुझे मोटिवेट करेगी to keep creating more content going forth। साथ ही अगर आप वीकली गेमिंग रिव्यूज और प्रीव्यूज देखना पसंद करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें। With that aside, come let's slay some demons in Shadow Warrior 3। शैडो वॉरियर 3 को डीमन इन्फेस्टेड फ्यूडल जापान की एक फिक्शनल री इन्विजन में सेट किया गया है। लो वैंग गेम का प्रोटोगनिस्ट एक एंशिएंट ड्रैगन को फिर से पकड़ने के लिए एक मिशन पर है, क्योंकि वो ड्रैगन अपने रास्ते में हर एक चीज को फना कर रहा है। लो वैंग कभी अपनी फॉर्मर एम्प्लॉयर ओराची ज़ेला के लिए एक बॉडीगार्ड था किसी समय में, लेकिन ज़ेला की लस्ट फॉर मोर पावर और भ्रष्टाचार के लिए उसकी लालसा और डीमंस को समन कर जापान पर कब्जा करने की उसकी इच्छा लो वैंग को उसके खिलाफ कर देती है। बाद में ज़ेला ने इंसानों की अधिक भलाई के लिए एक हृदय परिवर्तन एक्सपीरियंस की और वो शैडो वॉरियर 2 में एक काफी पावरफुल एनिमी से लड़ने के लिए लो वैंग के साथ हाथ मिलाता है। शैडो वॉरियर 3 में ज़ेला एक कुछ हद तक लो वैंग के कंपेनियन के रूप में दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ज़ेला और वैंग एक प्राचीन ड्रैगन को रोकने के लिए फुली टीमिंग अप टुगेदर। उन्हें अपने प्लान को कामयाब करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। दे विल नीड अ मास्क ऑफ अ लॉन्ग फॉरगॉटन डेड गॉड, एन एग, वेल नॉट जस्ट एनी एग बट दैट ऑफ अ ड्रैगन, सम magic and a lot of martial arts mixed with some intense and loud guns। गेम बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में, जो शुरुआती कटसीन से काफी क्लियर है। कैमरा एरिया की पहाड़ों और चट्टानों को देखते हुए एक वैंग केव पर पैन होते हुए जाता है, जो चारों ओर होने वाले डिस्ट्रक्शन को डिपिक्ट करता है। अ wrecked car laced with some straw toys and Lo Wang speaking to a mask makes for some interesting starting point। कटसीन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं वीडियो के बाद के सेगमेंट में चर्चा करूंगा। वैसे कटसीन्स और लिप सिंकिंग के दौरान एनिमेशन भी काफी अच्छे हैं। कटसीन से परे जब हम एक्चुअल गेम को देखते हैं तो ग्राफिक्स एक लेट डाउन नहीं है। जब आप ड्रैगन की ओर बढ़ रहे हैं तो वो तेज बारिश की बौछार लुक एंड फील जस्ट ग्रेट। रन एंड स्लाइड सेगमेंट्स के दौरान आप वास्तव में स्पीड को दर्शाने वाले हवा को अपने खिलाफ उड़ता देखते हैं। पहाड़ों के किनारे से गिरने वाले वो हार्ड रॉकी आइस के टुकड़े, जबकि आप उनसे बचते हुए और दुश्मनों को एक शॉटगन से ब्लास्ट करते हैं, सभी काफी वेल सिंक्ड है। इन टर्म्स ऑफ इट्स लोकेशंस देयर आर सम इंटरेस्टिंग बायोम्स यू विल सी इन द गेम। एप्पल के पेड़ों से गिरने वाले कोयो या लाल और नारंगी पत्ते, जबकि तितलियां आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लिए जाती हैं, सभी बहुत आकर्षक लगते हैं। जिन अरीनाज में फाइट्स होते हैं वो एक तरह के जंगल जिम की तरह काम करते हैं एंड ऑल सीम टू वर्क इन सिंक। ये एक सुंदर दिखने वाला गेम है, कंसिडरिंग द वेजिटेशन एंड फॉलिएज यू विल सी इन द डिस्टेंस एंड द लाइटिंग इफेक्ट यूज्ड। मुझे ये मेंशन करने की जरूरत है कि गेम में आपको बहुत अच्छी संख्या में एनिमीज की वैरायटीज मिलेंगे एंड एज सच द अप्रोच फॉर ईच एनिमी टाइप इज वेरिएबल एंड डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट।
गेम प्ले वो जगह है जहाँ ये गेम चमकता है एंड डज सो ब्राइटली। गेम मूल रूप से एक अरेना बेस्ड शूटर है जो डूम इटर्नल, क्वेक और ड्यूक नुकेम जैसे गेम से इंस्पायर्ड है, कंबाइन विद ह्यूमर, कटानास और हाँ गन्स, वेल ऑल सॉर्ट्स ऑफ गन्स। लो वैंग के पास हथियारों का एक अमेजिंग आर्सेनल है। मेली अटैक के लिए उसके पास उसकी भरोसेमंद ड्रैगन टेल या उसकी कटाना है, जो गेम के लगभग पूरी दौरान उसकी गो टू वेपन होती है फॉर क्लोज कॉम्बैट। दिस कटाना कैन स्लाइस एंड डाइस demons into halves, chop off their heads, rip out their throats and then allow you to crush their skull। और यहाँ ओवर द टॉप फिनिशर मूव्स है जिन्हें आप अपने फिनिशर मीटर को भरकर अनलॉक कर सकते हैं, और हर फिनिशर आपके दुश्मन को बेरहमी से ब्रूटली म्यूटिलेट कर देता है और उनकी रिमेन्स को एक वियर्ड, अजीब लेकिन मजेदार ओवरपावर्ड वेपन्स में तब्दील कर देता है। जैसे कि ये जहाँ आप जबरदस्ती एक दुश्मन की आंख उखाड़ देते हैं और ये आंख आपको चारों ओर पीछा करेगी और आपके द्वारा देखे जाने वाले दुश्मनों को तबाह कर देगी, या ये आइस ग्रेनेड जिसे आप एक दुश्मन की खोपड़ी को तोड़ते समय क्रिएट कर सकते हैं, और व्हेन फोर्सफुली रिपिंग द आर्म ऑफ दीज जायंट डीमंस। द फन कंटिन्यूज जब आप अलग अलग प्रकार की फायर आर्म्स की जांच करते हैं जो लो वैंग गर्व से गेम में शोकेस करता है। एक मैग्नम या द आउटलॉ, एक राइट गन जो एक शॉटगन है, डुअल मशीन गन्स जिन्हें साइड किक्स बुलाया जाता है जिसमें आप शॉकिंग राउंड्स जैसे एलिमेंटल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, एक ग्रेनेड लॉन्चर या एक क्रिम्सन बुल, एक लॉन्ग रेंज रेल गन या एक बेसिलिस्क, और एक क्रॉसबो जो आपके दुश्मनों के शरीर में डिस्क्स लॉन्च करती है और समय के साथ एडिशनल डैमेज पहुंचाती है। यूजिंग देम एंड मिक्सिंग एंड मैचिंग योर प्ले स्टाइल इज अ लॉट ऑफ फन। क्योंकि ये एक अरीना बेस्ड शूटर है इसलिए आपको इधर उधर घूमते रहने, अपने एडवांटेज के लिए एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करने, कुछ स्पेक्टेकुलर मेली किल्स करने, दुश्मनों पर अपने ग्रैपल हुक द्वारा लैच ऑन करने, एक स्पाइडरमैन या एक डेडपूल या एक डूम स्लेयर बनने के साथ साथ एक निंजा होने की एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलती है। I think I just peed on. Does whatever a spider can. Here I am. Oh, fuck. आप अपने वेपन्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने कटाना में एलिमेंटल इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं या अपने लॉन्ग रेंज बेसिलिस्क को निशाना लगाते समय वक्त को रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। ओवरऑल द गेम प्ले इज डेफिनेटली द स्टार ऑफ द शो। इससे पहले कि आप गेम खरीदने का निर्णय लें, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सीरीज के न्यू कमर्स इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वॉइस एक्टर को रिप्लेस किया गया है एक नए वॉइस एक्टर के साथ। शायद ये अनकॉल्ड थी। सीरीज के लॉन्ग टाइम फॉलोअर्स और गेमर्स जेसन लेब्रैक्स से प्यार करते हैं जिन्होंने लो वैंग को जिंदगी प्रदान की थी, पर उन्हें माइक मोर से रिप्लेस किया गया है और इसका कारण यह है कि डिवॉल्वर वांटेड टू एंड आई कोट करेक्ट देयर मिस्टेक ऑफ नॉट कास्टिंग एशियन एक्टर्स। गेम ऑप्टिमाइज्ड है लेकिन पीसी पर कुछ कंसर्न्स हैं। मैंने अपने प्ले थ्रू के दौरान काफी बार हार्ड क्रैशेस का अनुभव किया, स्पेसिफिकली कट सीन के दौरान। आई वाज एबल टू फिक्स दिस दो बाय वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द लोकल फाइल्स वाया स्टीम। मेरा इसका मेंशन करने का कारण यह है कि ये कोई डेवलपमेंट फॉल्ट नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप पीसी पर इसे खरीदना चाहते हैं तो। अब मैंने गेम को 60 FPS पर लॉक किया हुआ खेला क्योंकि मेरा गेम कैप्चरिंग रिकॉर्डर जो है वो 60 FPS पर सेट है। हालांकि जब गेम लाइव गेम प्ले से एक कट सीन में ट्रांसिशन करती है तो मैंने काफी बार स्टटरिंग को अनुभव किया। इसके अलावा कुछ कॉम्बैट हैवी सीक्वेंसेस पर जहां स्क्रीन पर काफी एनिमीज होते हैं आप कुछ FPS ड्रॉप्स देख सकते हैं, लेकिन ये गेम ब्रेकिंग नहीं है। इसके अलावा यहाँ अरीना समय बिताने के लिए मजेदार लग सकते हैं, बट देन द एलिमेंट ऑफ ड्रैग किक्स इन। कभी कभी ये अरीना बेस्ड सेगमेंट्स 10 मिनट से ज्यादा समय तक खींचे जा सकते हैं और गेम के बाद के हिस्से में या लेट गेम में आप बुलेट स्पॉन्ज एनिमीज के अगेंस्ट डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऑल्सो सर्कलिंग बैक टू द वॉइस एक्टर, गेम की डायरेक्ट चॉइसेस कैन बी अ बिट क्रिंजी। It's bigger than I remember. That's what she said.
यकीन मानिए जब आप गेम खेलेंगे तब आप समझ सकते हैं कि मैंने गेम की तुलना डेडपूल से क्यों की, क्योंकि आप यहाँ काफी सिमिलैरिटीज देखेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि डेडपूल में जहाँ रायन रेनल्ड्स में कुछ अच्छी तरह से एलिमेंट ऑफ स्पार्क कपल विद सम वेल प्लेस ह्यूमर थी दैट विल जनरली मेक यू स्माइल, यहाँ ह्यूमर कुछ चीजी पंच लाइन्स और कैरियोके सिंग अलोंग सॉन्ग्स के कुछ सेगमेंट्स की एक कल्मिनेशन है। You sound just like my therapist. I said a hip hop, a hibbit to the hip hop. You don't stop. You're rocking to the bang bang boogie. Now up jump the boogie to the boogie and the boogie to beat. साथ ही गेम के पहले 5 से 10 मिनटों में पूरी कहानी आपके सामने आ जाती है। पिछले गेम्स में हमने जो प्लॉट ट्विस्ट अनुभव किया था, वास्तव में इस गेम में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पर्सनली मैंने कहानी की परवाह करना बंद कर दिया और सिर्फ गेम प्ले पर ध्यान दिया। और गेम काफी छोटी है, आप एक्चुअली गेम को 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं एंड दैट्स इट। आपको यहाँ कोई न्यू गेम प्लस मोड नहीं मिलता है। एक और चीज जिसे मुझे पॉइंट आउट करने की जरूरत है वो ये है कि कभी कभी जब गेम खुद को एक कटसीन में ट्रांजिशन करती है तो सबटाइटल्स बिना किसी नोटिफिकेशन के एक्टिवेट हो जाते हैं, और भले ही मैंने उन्हें गेम की सेटिंग्स में टर्न ऑफ किया था, जो जरा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। खैर, जब गेम को मैं एक ओवरऑल पैकेज के हिसाब से देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ इट्स फन फैक्टर और खुद से सवाल करता हूँ कि डिड आई हैव फन प्लेइंग शैडो वॉरियर 3, तो जवाब एक रिसाउंडिंग यस होता है। बिल्कुल, ये गेम एक बेहतरीन फन एक्सपीरियंस है। कट सीन्स अच्छी तरह से वेल प्लेस्ड है और नैरेटिव को बेहतरीन अंदाज से समझाते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ कुछ अच्छी लिप सिंकिंग भी मिलेगी। डायलॉग भले ही बेहतर हो सकते थे, जैसा मैंने कहा गेम प्ले इज द स्टार ऑफ द शो, और ये वो जगह है जहाँ गेम चमकता है। भले ही गेम की मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रेन्ड है, लेकिन आप सेंस कर सकते हैं कि आपको किस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे जाने की जरूरत है, ग्रैपलिंग के लिए या वॉल रन के लिए कहाँ लैंड करना है। ग्राफिक्स दिखने में सुंदर है, हालांकि शुरुआत में मैंने कुछ चॉपी सेगमेंट्स और FPS इश्यूज अनुभव किया। ओवरऑल द गेम इज गुड बट इट्स ऑल्सो शॉर्ट, इसलिए गेम को एक बार खत्म करने के बाद रिप्ले करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको न्यू गेम प्लस नहीं मिलेगी। इन सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी इस गेम को रेकमेंड करूंगा आपके लिए, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि स्टीम पर आप इसे अपनी विश लिस्ट में ऐड करें, और एक बार प्राइस ड्रॉप हो तो इसे बिल्कुल ट्राई करें, क्योंकि द गेम इज ओवरऑल अ गुड फन एक्सपीरियंस। मैंने अपने तकरीबन 10 घंटे की प्ले थ्रू में गेम को काफी एंजॉय किया। गेमिंग न्यूज, रिव्यूज और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें। शुक्रिया।